राधे राधे एवरीवन। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इन दिनों की पूजा विधि क्या रहेगी। साथ ही जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या होंगे और इस दिन घड़े का पूजन और घड़े का दान किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक स्थान को साफ स्वच्छ करके वहाँ पर एक चौकी लगा लें। ध्यान रखिए कि पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही बैठें। अब हम अपने ठाकुर जी को उठा लेंगे और जल या दूध का भोग लगा देंगे। इसके बाद हम एक थाली लेंगे, उसमें स्वास्तिक बना लेंगे और लाला को या ठाकुर जी को हम उसमें स्नान करा देंगे। तो आप चाहे जल से या पंचामृत से जैसे भी हो, आप अपने ठाकुर जी को स्नान करा दें। तो देखिए, हमने यहाँ पे अपने लाला को पंचामृत से स्नान करा दिया है। इसके बाद हम साफ स्वच्छ वस्त्र पहना देंगे। इसके बाद हम फूलों का या तिल का आसन देके सबसे पहले चौकी पर प्रथम पूज्य गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम भगवान विष्णु या ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जिसकी भी सेवा आप कर रहे हैं उनको विराजमान कर देंगे। और फिर देखिए, विराजमान हमने कर दिया है चौकी पर। तो देखिए, एकादशी के दिन मिट्टी का घड़ा दान करना बेहद शुभ माना जाता है। तो हमने यहाँ पे एक मिट्टी का घड़ा ले लिया, उसमें स्वच्छ जल भर लिया है कंठ तक, स्वास्तिक भी बना लिया है। अब हम चौकी की शुद्धिकरण कर लेंगे जल के छींटे लगाकर। तो देखिए, हमने शुद्धिकरण कर लिया है। अब हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गजानन जी को पुष्प समर्पित करेंगे, क्योंकि इनके बिना सारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद हम गौ माता को पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम ठाकुर जी को भी पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे सभी को पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम घड़े को खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए कोई भी चीनी का या अनाज से आप घड़े को ढक दें भर के एक प्लेट में। फिर उसके ऊपर कोई भी ऋतु फल रख दें आप। घड़े को खाली नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो समर्पित करें, नहीं तो कलावा ही समर्पित कर देंगे। अब हम सभी को तिलक कर देंगे। देखिए, निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत करते हैं तो साल भर के सभी एकादशी का व्रत का फल आपको एक ही दिन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर तुलसी मैया को भी विराजमान कर दिया है, क्योंकि तुलसी मैया के बिना प्रभु कोई भी भोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे प्रभु को भोग समर्पित कर दिया है। अब हम प्रभु को जल समर्पित करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे जल समर्पित कर रहे हैं भगवान को, और हम प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो भी है आप इसे ग्रहण करें। इसके बाद हम धूप दीप दिखा के प्रभु की आरती करेंगे और निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो आप सीधे हाथ में थोड़े से फूल या तिल लेकर प्रभु की एकादशी की कथा सुने। इसके बाद उसको हम एक लोटे से भरे जल में डाल के उसको सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, हम यहाँ बहुत ही प्रेम से प्रभु की आरती करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पूरे परिवार की मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब हम घड़ी और दक्षिणा या घड़ी के ऊपर जो भी हमने चढ़ाया उस सभी को हमें दान करना है मंदिर में, या आप किसी पंडित को भी दान कर सकते हैं। तो आपने जो भी चीज़ें चढ़ाई है प्रभु को घड़े के ऊपर, और जल से भरा घड़ा, और कोई भी वस्त्र ले सकते हैं आप, छाता भी, और कुछ दक्षिणा आप दान कर सकते हैं। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे सभी पूजा कर ली है
अब हम चौकी को ऐसे ही रहने देंगे और शाम को भी इसी चौकी पर हमें पूजा कर लेनी है। तो देखिए, जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत हमें 25 जून 2026 दिन गुरुवार को रखना है और इसका पारण हमें 26 जून 2026 दिन शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से 8:13 तक पारण कर लेना है हमें व्रत का। तो आप सभी को कैसी लगी ये जानकारी, आप सभी प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप सभी का एक कमेंट हमारी मेहनत को सफल बना सकता है। राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।